हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंपोर्ट यानी कि आयात के क्या फ़ायदे हैं, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंपोर्ट आयात किसे बोलते हैं। देखिए आयात, आयात मतलब आना, इंपोर्ट आयात मतलब आना। जब हमारा देश किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है, यानी किसी बाहर देश का जब सामान हमारे देश में आता है तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट, यानी हमारे देश में आ गया। ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट को बोलते हैं निर्यात, यानी जब हमारे यानी निर्यात, निर्यात मतलब निकाला, शब्द ध्वनि आ रहे, निर्यात यानी गया, निर्यात यानी जब हमारे देश का कोई प्रोडक्ट, कोई सामान या कोई भी सर्विस जब किसी बाहरी देश में जाती है तो उसको बोलते हैं क्या? एक्सपोर्ट। अब देखिए, अब दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप हम लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक्सपोर्ट यानी निर्यात के फायदे जानते हैं। देखिए एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा ये फायदा होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, पूरे देश में फैल चुका है ना। अब हर देश में एक लिमिटेड में बाजार होता है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट इतना ज़्यादा बना रहे हैं कि आपके देश में सभी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर अब आप चाहते हैं कि हमारी इस सर्विस को, इस प्रोडक्ट को बाहरी देशों के लोग भी इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनी होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अब देखिए एक्सपोर्ट करने के क्या फ़ायदा है? आपका सामान अधिक बिक्री होगा, आपको अधिक मुनाफा होगा और आपको बाकी देशों का भी मार्केट मिलेगा। तो ये एक्सपोर्ट का फ़ायदा होता है। उसके बाद दोस्तों, आपके देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप एक्सपोर्ट करेंगे, आपकी कंपनी एक्सपोर्ट करेगी तो आप तो पैसे वाले होंगे, मगर आपका देश भी साथ साथ ग्रो करेगा। भाई अगर हम कोई प्रोडक्ट बाहर किसी देश में बेच रहे हैं तो उस देश का पैसा मेरे देश में आ रहा है, हमारे देश में पैसा आ रहा है। यानी जैसे हमारा देश एक गुल्लक समझिए, गुल्लक, हमारा देश गुल्लक है। अब बाहरी देशों का पैसा हमारे देश में आ रहा है तो हमारे देश में पैसे की मात्रा बढ़ रही है ना, हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, यानी हमारा देश मजबूत हो रहा है। जो देश दोस्तों जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसकी अर्थव्यवस्था उतना ही ज़्यादा मजबूत होती है। उसके बाद दोस्तों देखिए, अगर हमारा देश एक्सपोर्ट करेगा तो जिस भी देश के साथ एक्सपोर्ट करेगा उसके साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, जिन लोगों का बिजनेस छोटा है, मान लीजिए कोई आप हमारे देश का कोई ऐसा बिजनेस है कि यहाँ उस चीज़ की आविष्कार हुआ, वो बिजनेस यहाँ पे चल पड़ा, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी यहाँ पे खपत बहुत कम है। यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो आपका कोई बिजनेस है, हमारे देश में उसकी खपत कम है, लेकिन आपको पता है कि चूँकि संसार इतना बड़ा है कि बाकी कोई ऐसा देश है जहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप उस देश से अपने संपर्क स्थापित करके अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगे, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की तो डिमांड है ना। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि जिस देश में आविष्कार हुआ उसमें उसका कोई डिमांड नहीं, लेकिन बाकी देशों में बहुत अच्छी तरह से फैला, खूब मुनाफा हुआ। अब देखिए, ये तो फायदा था एक्सपोर्ट यानी निर्यात के। अब देखिए इम्पोर्ट यानी आयात के क्या फ़ायदे हैं ये भी जान लेते। देखिए इम्पोर्ट का मतलब ये है कि हमारे देश में हम सामान मंगा रहे हैं। अब देखिए इम्पोर्ट का तो सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि आप जैसे मान लीजिए कोई सामान अपने देश में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन आपको लगता है कि यार ये इतना बेस्ट क्वालिटी या सर्वोत्तम क्वालिटी का नहीं, यानी प्रीमियम क्वालिटी का नहीं, आप पैसे वाले थोड़े हैं, आपको बेस्ट से बेस्ट लेना है। तो देखिए बेस्ट से बेस्ट लेने के लिए आपको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना ये तो इम्पोर्टेंट आइटम है, यानी बहुत महंगा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेड है, तो इसके लिए तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी देश के साथ इंपोर्ट करेंगे यानी आयात करेंगे तभी तो आपको मिल पाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये पता चल जाए, आप व्यापारी हैं, अगर आपको ये पता चल जाए कि किसी देश में ये सामान तो बहुत सस्ता है, मगर अगर उसी सामान को मैं अपने देश में इंपोर्ट कर लूँ और हमारे देश में इस सामान की डिमांड ज़्यादा है, तो अपने देश में आप उसको बेच करके काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे देश के व्यापारी जो चाइना का सामान उठा के लाते हैं और अपने देश में बेचते हैं, वो बात अलग है कि हमारे देश का पैसा चाइना में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए, इंपोर्ट के द्वारा ही आपको बेस्ट क्वालिटी मिल सकेगी और बेस्ट टेक्नोलॉजी। किसी देश में बढ़िया तकनीकी है, जब तक आप वहाँ के सामान को लाएंगे नहीं, वहाँ की मशीनरी लाएंगे नहीं, तब तक आप उसके क्वालिटी के बारे में और उसकी टेक्निक के बारे में कैसे जान पाएंगे। तो ये इंपोर्ट का फ़ायदा होता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा देश में देखिए कितने ही सारे हथियार हैं, चाहे रसिया का हथियार हो, इजराइल का हथियार हो, अमेरिका का हथियार हो, ये भारत ने इंपोर्ट करके ही लाया, जाए फ्रांस का हथियार हो, बिना इंपोर्ट के तो ये संभव था ही नहीं।
क्योंकि आप जब तक आयात नहीं करेंगे तो आपके देश में आएगा कैसे। देखिए वैसे इंपोर्ट के ये कुछ सामान्य से फ़ायदे हैं, मगर दोस्तों आपको बता दूं कि जो देश जितना ही कम इंपोर्ट करता है, यानी जिस देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है वो देश हमेशा फ़ायदे में होता है ना। और जो देश ज़्यादा इंपोर्ट करने लगता है, यानी आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके देश का पैसा लगातार बाहर जा रहा है, तो आपकी जेब खाली हो रही है, आपका देश का पैसा खाली हो रहा है, तो आपका देश घाटे में जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत भारत में बहुत सारे सामान बन रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यानी भारत पहले तो बहुत ज़्यादातर सामान इंपोर्ट ही करता था, लेकिन अब भारत बहुत सारे सामान, देखिए भारत डिफेंस के सेक्टर में ही ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल और बहुत सारे हथियार भारत बेचना शुरू कर चुका है। और भी बहुत सामान है जो भारत उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो एक्सपोर्ट करने से देश के पास खूब पैसा आएगा। अब आशा है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फायदे और नुकसान समझ में आ गए होंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारे नोट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के ट्रिक्स के नोट्स हैं, आपको मिलेंगे कहाँ, आप टेलीग्राम पे सर्च करिए टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करके चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सारी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।